वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लानेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम बच्चों को पहली बार घर पे कैसे पढ़ाएं, पढ़ाई की शुरुआत घर पे कैसे कराएं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे की जो लर्निंग होती है ना, उसके जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है। जब बच्चे को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, वो सारी चीज़ों में बच्चे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, तो इसकी शुरुआत कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊंगी, जो शायद आप करते भी होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा आप कर रहे हैं, जिसके हेल्प से बच्चों को आप पढ़ाने की शुरुआत घर से कर सकते हैं। बच्चे जब 3 साढ़े 3 साल के हो जाए तभी उनका एडमिशन नर्सरी में कराएं, लेकिन उसके पहले बच्चों को घर पे कुछ ना कुछ खेल खेल में ज़रूर पढ़ाते रहें। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। बच्चे अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के हैं तो उनको घर पे पढ़ाने की शुरुआत कैसे कराएं और क्या क्या चीज़ें पढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले बच्चों को आप क्या सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। तो लैंग्वेज जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चों को आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, पहले 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंसेस सिखाते हैं। तो मैं अभी सलाह दूंगी बच्चों को, आप हिंदी में तो बोलें ही, इंग्लिश में भी ज़रूर बोलें, साथ साथ बोलें। जैसे आप बोलते हैं बच्चे को आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आप जेस्चर पोस्चर भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप दोनों लैंग्वेज बोलिए, कम हियर, ताकि बच्चे का जो लैंग्वेज का विकास है वो बोथ लैंग्वेज में होते रहे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर 3 एक भाषा एक साथ सुनेंगे, 4 भाषा एक साथ सुनेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे एक साथ मल्टीपल लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। तो आगे स्ट्रगल उनकी उतनी ना रहे लैंग्वेज को लेके, तो बच्चे से आप 2-3 लैंग्वेज में भी आराम से बातें कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में बेसिक बच्चों को अभी एक ही सब्जेक्ट होता है कॉमन, जिसमें बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे सिंपल, बच्चों को अपना नाम बोलना। जैसे आप बच्चे से पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है, तो बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को आप सिखा सकते हैं। मेरा नाम पल्लवी है, जैसे मैं बोल रही हूँ, बच्चे को उस तरह से अपना नाम बोलना सिखाएं पूरे सेंटेंस में। बच्चे को आप पूरा सेंटेंस बोलना सिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बच्चे से कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर फादर नेम, आपके पापा का क्या नाम है, तो सिर्फ वो नाम नहीं बोले, वो पूरा सेंटेंस बोले। मेरे पापा का नाम आशीष है, इस तरह से जो पूरा नाम होता है बच्चे इस तरह से लेके बोले, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो बच्चे को अभी ध्यान देना है कि बच्चे पूरे सेंटेंस को बोलना सीखे। ये तो लैंग्वेज स्किल की बात होगी। इसके अलावा बच्चे को पोएम ज़रूर सिखाएं। बच्चे को एक्शन के साथ बोल बोल के, जैसे सिंपल एक मैं आपको पोएम, बहुत ही बेसिक पोएम मैं सिखा रही हूँ आपको। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो इस तरह से ना बच्चों के साथ आप एक्शन करके हिंदी के पोएम, इंग्लिश के पोएम ज़रूर बच्चों को सिखाएं। बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, एक तो उनकी लर्निंग होगी, वोकैबुलरी रिच होगी, कुछ नया सीखेंगे, और जब आप साथ में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। इसके लिए आप यूट्यूब पे भी काफ़ी पोएम्स आते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, वहाँ प्ले कर सकते हैं। साथ में आप भी एक्शन करें और बच्चे को साथ में करके दिखाएं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और पोएम ज़रूर सीखेंगे। तो पोएम भी आप दोनों लैंग्वेज में बच्चों को बोल बोल के ज़रूर सिखाएं। इसके अलावा बच्चे को अभी राइटिंग नहीं सिखानी है, बिल्कुल नहीं। अभी बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखने पे जोर नहीं देना है। बच्चों को अभी ओरल जितना हो सके और बेसिक स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग मतलब पेंसिल पकड़ के जब वो घसते हैं ना इस तरह से, तो उनको करने दीजिए। कलर्स बहुत सारे दीजिए, ताकि उनका जो ये फिंगर है, ये बहुत ही नाजुक यहाँ की मसल होती है, उन पे वो जोर पड़ना शुरू होता है, तो बच्चे धीरे धीरे ग्रिप बनाना शुरू करते हैं। आप देखते होंगे बहुत बच्चे पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी मसल्स में काफ़ी पेन होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। तो ये धीरे 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 होता है। इसलिए बच्चों को भी स्क्रिबलिंग करने दें, ताकि वो काफ़ी देर तक पेंसिल या पेन को होल्ड करके, कलर को होल्ड करके फ्री हैंड से जब स्क्रिबलिंग करते हैं तो उनकी कलाइयों की मूवमेंट अच्छी हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे वो राइटिंग सीखेंगे। तो अभी स्क्रिबलिंग करने दें, कलरिंग करने दें, जहाँ जो मन में आए करने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। ओरल जितना हो सके वो कराइए। इसमें जो पहला चीज़ मैं बताऊंगी वो है बच्चों को अल्फ़ाबेट्स ज़रूर सिखाएं, अल्फ़ाबेट पहचानना सिखाएं। एक बात समझिए, बच्चों की जो मेमोरी होती है पिक्चोरल होती है। तो पिक्चोरियल होती है, जब बच्चों को ऐसे सिखाएंगे ए बोलो बी, तो बच्चे याद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप पिक्चर की हेल्प से सिखाएंगे, जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे एक फ्लैश कार्ड लिया हुआ है, यहाँ पे आप बुक की भी मदद ले सकते हैं। तो बच्चे को मैं भी दिखा रही हूँ, ये क्या है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, दिस इज ए फॉर एप्पल। तो बच्चे को हमें दिखाना है कि ए फॉर एप्पल है, तो बच्चा जब एप्पल याद करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली ए अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा। तो बच्चों की जो मेमोरी है पिक्चोरियल है, तो अभी हमें पिक्चर्स के हेल्प से पढ़ाना है। जितना हो सके जो भी बुक उनके ले लें, कुछ भी ले, वहाँ ढेर सारी कलरफुल पिक्चर्स होनी चाहिए।
और पिक्चर्स की मदद से बच्चों को सिखाएं। अगर आप बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे ए फॉर एप्पल, बच्चा नहीं याद करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन जब ये कलरफुल फ्लैश कार्ड आप यूज़ करते हैं या फिर बुक्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे बच्चे को दिखाते हैं दिस इज़ ए फॉर एप्पल। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉप्स वाले टॉयज़ आते हैं अल्फ़ाबेट वाले, उसकी मदद ले सकते हैं बच्चों को। जब भी बच्चे खेले तो आप बार बार उनसे पूछना वेयर इज़ ए कहाँ है। एक दिन में 2-3 अल्फ़ाबेट ही सिखाएं, ज़्यादा नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 2-3 अल्फ़ाबेट सिखाएं, बार बार पूछें, बार बार ध्यान में लाएं, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे जाएं। इसी तरह मान लीजिए ये नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, तो मैं बच्चे को बता रही हूँ बी फॉर बॉल। बी कहाँ है, दिस इज़ बी फॉर बॉल। क्या होता है, बॉल। तो इस तरह से आप 3-4 कार्ड आपने रख दिया और आपने पूछा वेयर इज़ ए, तो बच्चा झट से दिखाएगा। तो इस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, बार बार ध्यान में लाना है, दिखाना है, तो वो रिकॉल कर लेंगे। तो ये बात हुई अल्फ़ाबेट की। इसी तरह आपको बच्चे को नंबर सिखाना है। नंबर्स के लिए मैं बोलूँगी कि यहाँ भी पिक्चर्स का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे 1, ये क्या है, 1 मतलब 1 काऊ। यहाँ पे क्या है, एक ही काऊ है, तो ये क्या है, 1 मतलब सिर्फ एक। तो यहाँ पे आप ये दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा मैं फ्लैश कार्ड दिखा रही हूँ, दिस इज़ 3। यहाँ पे कितनी कप है, 1 2 3, तो ये क्या है, 3, दिस इज़ 3। तो इस तरह से जैसे अल्फ़ाबेट हुआ, नंबर्स हुआ, इसी तरह वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो बच्चों को आप बार बार पढ़ाएं, ध्यान में लाएं, बार बार बोल के सिखाएं, तो बच्चे से याद कर लेंगे। बात आती है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट पूरा कैसे सिखाएं A to Z। तो यहाँ पे पोएटिक फॉर्म यूज़ करेंगे। आप इस तरह से बोलेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Now I know my ABC. Let's come children sing with me। तो ये एक पोएटिक फॉर्म में हो गया, तो बच्चे से इंजॉय करेंगे, सीखेंगे और याद रखेंगे। तो इस तरह से बच्चों को गा गा के, बोल बोल के, एक्शन के साथ आप इंट्रोड्यूस करेंगे अल्फ़ाबेट, नंबर्स और वर्णमाला के जो अक्षर है, ठीक है। जैसे इसी तरह आ ई उ री, ए ओ अंक आहा। तो है ना, बहुत सिंपल। तो इसी तरह से बच्चे को आपको इंट्रोड्यूस करना है, गा गा के बताना है। एक दिन में थोड़ी चीज़ें बताएं, फिर छोड़ दें, उन्हीं को बार बार पूछे, रिपीट कराएं, फिर कुछ चीज़ें बताएं। और बच्चे जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी भूलते भी हैं, तो वापस से उसको रिवीजन भी कराते रहें। तो ये बात होगी अल्फ़ाबेट की। ओरल पोएम्स वगैरह याद कराएं। अब नेक्स्ट आता है कलर्स एंड शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बच्चों को आप बार बार ध्यान में ला के, बता के याद करवा सकते हैं। तो यहाँ भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन टी शर्ट पहना है, तो मैं पूछ सकती हूँ बच्चों को ये कौन सा कलर है, ग्रीन, दिस इज ग्रीन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, ब्लैक। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, ब्लैक। ये क्या है, काला। तो इसी तरह जैसे आप बोल बोल के, बता बता के याद करा रहे, इस तरह के कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा कलर है, येलो, द कार इज येलो। और जब भी कलर बताएं ना, तो वहाँ बहुत सारे कलर नहीं होने चाहिए, एक कलर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बच्चे का ध्यान वहाँ पे जाए। तो यहाँ पे जैसे वो बच्चे को येलो कलर दिख रहा है, इसके बाद ये कलर है पूरा ब्लू है, तो यहाँ पे दिखा सकती है कौन सा कलर है, ब्लू। और ये कौन सा कलर है, ग्रीन। और कहाँ कहाँ ग्रीन कलर है, तो बच्चा सोचेगा सिमिलर कलर और घर में कहाँ है, तो वो आपके ऑब्जेक्ट को नाम बताएगा और आपको बताएगा कि ये ग्रीन कलर है। इस तरह बच्चों को आप शेप्स भी दिखा सकते हैं। जैसे ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल। ये कौन सा शेप है, स्क्वायर। अच्छा, इस शेप का घर में और क्या क्या है, देखो देखो, ढूंढो। तो कोई बच्चा सोचेगा, दिमाग लगाएगा, कुछ बताएगा आपको। तो इस तरह से डे टू डे एक्टिविटी में कुछ ना कुछ चीज़ों को ज़रूर इन्वॉल्व करें, पूछे बार बार, बताएं बार बार, और ओवर द टाइम ना बच्चा इंजॉय करेगा और आपको खुश होकर बताएगा भी। एक चीज़ का ध्यान रखें, बच्चा जब भी कुछ बताए तो बिल्कुल क्लैप करके उसको अप्रिशिएट करना है। इससे क्या होता है ना, बच्चे का उत्साह बढ़ता है। तो जब भी बच्चा कुछ बताए तो क्लैप करके उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना है। इसी तरह बच्चों को फलों के नाम, सब्जियों के नाम, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के नेम, बर्ड्स के नाम, बच्चों को बार बार पिक्चर्स के हेल्प से जरूर याद कराएं। जैसे मैं फलों के नाम के लिए फ्लैश कार्ड यूज़ कर रही हूँ। ये क्या है, पपाया। व्हाट इज़ दिस, पपाया। एंड व्हाट इज़ दिस, एप्पल। लाल लाल क्या हम लोग खाते हैं, एप्पल। तो ये बच्चों को बार बार, आप घर में भी ऐसी चीज़ें रहे ना, तो ध्यान में लाइए, उनको बताइए, ताकि बच्चों का ध्यान जाए। उनको बार बार दिखाइए, नाम ले ले के दिखाइए। ये क्या है, लीची। ये तो भी सीजन में मिलता है, तो बच्चों को ध्यान भी रहेगा। ये क्या है, लीची। एंड दिस इज किड्स फेवरेट, मैंगो। दिस इज किड्स फेवरेट, मैंगो। इसके अलावा बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में ज़रूर बताएं। जैसे ये क्या है, नोज। ये क्या है, ईयर। ये क्या है, नेक। ये क्या है, लिप्स।
इस तरह के मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं जो आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। 2 से 3, 3 से 4 साल के बच्चों को घर पे हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।